हेलो एवरीवन। अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 3 ये चल रही है। इसमें बल युग्म पर डिस्कस किया था। तो बल युग्म पर आधारित ये दो क्वेश्चन हैं, इनको देखते हैं। मूवमेंट ऑफ कपल पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल कुछ पुलियों पर आधारित है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, एक 3 सेंटीमीटर व्यास के शाफ्ट पर 3 सेंटीमीटर व्यास के शाफ्ट पर 200 न्यूटन का बल एक घिरनी को समान वेग से घुमाता है। बल युग्म का वह बल जो 30 सेंटीमीटर व्यास की घिरनी पर लगाना चाहिए, ज्ञात कीजिए कि उसको घुमाने से रोक दे। तो पहला न्यूमेरिकल आपका ये है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं पढ़ के। इसमें डायग्राम दिया हुआ है। दो घिरनियां जिनकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर है, एक शाफ्ट पर कुंजी द्वारा लगी हैं और उन पर चित्रानुसार बल लगे हैं। घिरनियों को स्थित रखने के लिए आवश्यक बल F ज्ञात कीजिए। सेकंड न्यूमेरिकल में ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो करते हैं 1 बाय 1 इसको सॉल्व। पहला न्यूमेरिकल देख लीजिए। न्यूमेरिकल कोई खास नहीं है, बस इनमें है इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस आपको केवल समझना, इनका डायग्राम बनाना आ जाए तो न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इस सेकंड वाले को रफ कर दे रहा हूँ, इसका डायग्राम रहने दे रहा हूँ, सेकंड वाले का डायग्राम को रहने दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, रफ कर लेते हैं, इसको बाद बना लेंगे। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं क्या है। हल भाई क्या है, एक 3 सेंटीमीटर व्यास के शाफ्ट पर 200 न्यूटन का बल एक घिरनी को समान वेग से घुमाता है। ठीक है, बल युग्म का वह मान या वह बल जो 30 सेंटीमीटर व्यास, ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर व्यास की घिरनी पर लगाना चाहिए, ज्ञात कीजिए जो कि उसको घुमाने से रोक दे। हमको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दो घिरनियां हैं। देखिए एक कुछ इस तरह से है, एक घिरनी ये है आपकी। ठीक है, एक गिन्नी बना लेते हैं, ये पुली। ठीक है, गिन्नी को बोलते हैं इंग्लिश में पुली। इस तरह से दिया हुआ है ये दो गिरनियां इस तरह से कुछ हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इसकी शाफ्ट है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर व्यास वाली गिरनी है, 3 सेंटीमीटर व्यास की। हमने इसको मान लिया 3 सेंटीमीटर व्यास की गिरनी है। ठीक है, ये इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक बता दिए, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर। छोटी वाली जो घिरनी है, छोटी वाली पुली का जो डाया है वो 3 सेंटीमीटर है और इस पर इस तरह से कुछ रस्सी से ऐसे ये लगा हुआ है, एक फोर्स लगा हुआ है, ये इस तरह से है ना। और वो कितना लगा हुआ है, 200 न्यूटन का। ये 200 न्यूटन का एक फोर्स लगा हुआ है, ये इस तरह से। ठीक है, हमने मान लिया कि इस तरह से लगा हुआ है। और एक 30 सेंटीमीटर की जो दूसरी वाली घिरनी है, ठीक है, ये इसका व्यास ये है, इसका जो बड़ी वाली घिरनी है इसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। ठीक है भाई, ये 30 सेंटीमीटर व्यास की घिरनी पर लगाना चाहिए। अब देखिए यह क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है, कि जो घिरनी आपकी ये वाली है, ये पुली है, इस पुली पर 200 न्यूटन का वेट लगा हुआ है या फिर इतना बल लगा हुआ है जो एक समान वेग से अभी इस डायरेक्शन में इसको घुमा देगा। ठीक है भाई, इस डायरेक्शन में इसको ये घुमा देगा, है ना। और अब ये जो बड़ी वाली पुली है ना, ये जो घूम रही है पुली जो अंदर वाली, उसके घूमने की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये है ना। ये कौन सी होगी, क्लॉकवाइज। ये होगी अंदर वाली घिरनी है, उसके घूमने की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, इस तरह से हो जाएगी, ये है ना। ये घूमेगी इस डायरेक्शन में 200 न्यूटन बल के कारण। यहाँ पर ये 200 न्यूटन का बल जो लगा हुआ है, इसके कारण क्वेश्चन में कहा गया कि ये एक समान वेग से घुमाती है ना। अब कहा गया ये जो छोटी वाली जो पुली है ये घूम रही है और बड़े व्यास की जो पुली है वो इसके साथ अटैच है, फिक्स है। तो बोला गया है कि इसको रोकने के लिए, है ना, जो अंदर वाली घिरनी है इसको रोकने के लिए बड़ी वाली पुली पे कितने न्यूटन का बल लगाना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो छोटी वाली पुली है
वो 200 न्यूटन वेट के कारण ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड है ना, घूमने की स्पीड है, इसको रोकने के लिए ये जो बड़ी वाली पुली है ना, इस पर कितने न्यूटन का फोर्स लगाएं ताकि ये जो पुली है अंदर वाली छोटी वाली वो घूमने से रुक जाए, है ना। तो ये क्लॉकवाइज घूम रही है, तो हमें इसे रोकने के लिए एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाना पड़ेगा या फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि जो बाहर वाली पुली है उसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड कराए, ठीक है। तो हमने मान लिया कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, यानी इसको इस डायरेक्शन में घुमाने के लिए, इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में घुमाने के लिए, है ना, ये मान लीजिए F न्यूटन का बल लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ भी हमने ये कंसिडर कर लिया कि अब ये F न्यूटन का फोर्स हमने लगा दिया, ठीक है। तो F न्यूटन या P न्यूटन जो भी है आप मान सकते हैं कुछ भी, है ना, कि ये हमने फोर्स लगा दिया। तो इस फोर्स की हमें क्या है, मूवमेंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं F न्यूटन का इधर, है ना, और ये F न्यूटन का सेम फोर्स इधर, है ना, और ये जो फोर्स लगा हुआ है वो इस डायरेक्शन में इधर है ना। 200 न्यूटन का बल, है ना, ये शाफ्ट पर लगा है, 200 न्यूटन का बल एक गिन्नी को समान वेग से घुमा रहा है। बल युग्म का वह मान या वह बल ज्ञात कीजिए। तो बल युग्म का बल पूछा है, यानी बल युग्म को बनाने वाला वह बल मान लिया F है जो इस डायरेक्शन में हमने लगा दिया, है ना। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड करा रहा है ना, 200 न्यूटन का फोर्स ये इस वाली घिरनी पर, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ये वाला F न्यूटन का बड़ी वाली घिरनी पर प्रोवाइड कराएगा, है ना। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी मूवमेंट ऑफ कपल, है ना, क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ कपल इस पर लग रहा है और इस पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ कपल अगर लगने लगे बराबर, जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ कपल लग रहा है छोटी वाली पुली पर, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में बड़ी वाली पुली पर मूवमेंट ऑफ कपल लगेगा, तभी ये अंदर वाली घिरनी रुक पाएगी घूमने से, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि छोटी घिरनी के लिए मूवमेंट ऑफ कपल और छोटी वाली घिरनी के लिए और बड़ी वाली घिरनी के लिए अगर बराबर हो जाए तो ये छोटी वाली घिरनी घूमने से रुक जाएगी, ठीक है। तो हम दोनों के लिए इक्वल कर ले रहे हैं। मैंने कह दिया मूवमेंट ऑफ कपल यानी M1, ठीक है, अंदर वाली पुली के लिए, और ये M2 बड़ी वाली पुली के लिए, दोनों बराबर हो जाए। या फिर मैं कह सकता हूँ कि दोनों का अलजेब्रिक सम M1 माइनस M2 बराबर 0 हो जाए, है ना। तो ये टोटल जो पुली है वो घूमने से रुक जाएगी, है ना। तो मूवमेंट ऑफ कपल निकालते हैं छोटी वाली घिरनी के लिए, स्मॉल ये हमने यूज किया है M1, ठीक है, या M1 यूज किया है। तो मूवमेंट ऑफ कपल के लिए फार्मूला हमारे पास होता है, ठीक है भाई। यहाँ पर मैं F कर दे रहा हूँ, स्मॉल f या F1 कर दे रहा हूँ, ठीक है। F1 गुणे D1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा F2, यानी F2 गुणे D2, है ना। तो F1 हमारे पास 200 न्यूटन है ना, और D हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो 3 के लिए हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। मीटर में बनाने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए हमने 100 से भाग कर दिया। और यहाँ पर F2 का मान हमें F निकालना है, तो मैंने कर दिया F गुणे D2 हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी 30 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तरीका यह है, हालांकि 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, कन्वर्ट ना करते तब भी हमारा काम बन जाता, ठीक है। 100 से 100 इधर वाला कैंसिल कर सकते हो। तो F बराबर हो जाएगा हमारे पास 200 गुणे 3 अपॉन, ठीक है, 30 अपॉन 30 हो जाएगा, ठीक है। तो F बराबर हमारे पास ये सिपर ये काट देंगे तो हमारे पास 20 न्यूटन का जो फोर्स है वो हमारे पास निकल के आ रहा है ना। कहीं मिस्टेक हुई है तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं। 20 न्यूटन, ये 30 न्यूटन का दे रखा है ना, ये 20 न्यूटन, अच्छा 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये 20 आ गया। 20 न्यूटन का फोर्स हमारे पास ये P आ गया। अच्छा एक बार इसको जरा चेक कर लेते हैं। हाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कहीं, ठीक है। मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पर जो है 100 से भाग किया और यहाँ भी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 200 गुणे 3 अपॉन 30 बराबर 20 न्यूटन, ठीक है। 20 न्यूटन का फोर्स हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार चेक करेंगे कि ये ठीक है या नहीं।
हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक हो गई, ठीक है, मिस्टेक यहाँ पर हुई है। तो मिस्टेक के लिए हम देख लेते हैं कहाँ पर होगी, ठीक है। मिस्टेक हमारे पास यहाँ से हुई है। देखिए दोबारा से फिर से मैं बनाता हूँ इस क्वेश्चन को। ये तो मेरे पास ठीक है 200 न्यूटन है ही है, ठीक है। ये डी है तो डी ना लगा कर, यानी डी पर नहीं लगेगा, जो 200 न्यूटन का फोर्स है इसकी त्रिज्या पर लगेगा, ठीक है। अभी तो इसको घुमा पाएगा, तो इसकी त्रिज्या कितनी जाएगी, यानी 3/2, ठीक है। अब हम सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदल रहे हैं क्योंकि दोनों यूनिट एक तरफ सेम है, और चाहो तो आप यहाँ बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएगा 100 से 100, है ना। ये F2 को F कर रहे हैं और यहाँ पर 30 के लिए डिवाइड कर दे रहे हैं 2, क्योंकि ये जो फोर्स लगेगा ना ये डायमीटर पर नहीं लगेगा, त्रिज्या पर लगेगा, ठीक है। यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन पर लगेगा, यहाँ पर, है ना, ये इधर के लिए, और यहाँ पर ये है ना इधर के लिए। तो ये अब हमारे पास बनेगा क्वेश्चन। तब भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा भाई 200 गुणे 100 लेंगे। चलिए देख लेते हैं, 200 गुणे 3/30, 202 कैंसिल हो जाएगा, और F बराबर हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 20 न्यूटन। 20 ही न्यूटन आ रहा है, ठीक है। लेकिन करने का तरीका ठीक होना चाहिए, करने का तरीका ठीक होना चाहिए। तो हमने फोर्स को कैलकुलेट कर लिया कि फोर्स हमारे पास ये होना चाहिए इतने न्यूटन का, ठीक है। ये बल आघूर्ण घुमाने वाले आघूर्ण के बराबर अर्थात विपरीत होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये 20 न्यूटन का हमने फोर्स निकाल लिया। मेरे ख्याल से मिस्टेक नहीं है कहीं पर। 30 सेंटीमीटर ये है, 30 सेंटीमीटर है, 200 न्यूटन, हाँ ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आप एक बार उसको पढ़ लें पहले क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड जो है उसको एक बार पढ़ लें, तभी यहाँ पर इसको सॉल्व करें। एक बार आप लोग नोट कर लें क्वेश्चन सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में डायग्राम आपको दिया हुआ था, इस तरह से डायग्राम दिया हुआ था, ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें देखिए यहाँ पर ऐसे दिया हुआ डायग्राम है कि ये जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, और ये वाली आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर। इस पर फोर्स भी लगा हुआ है, और फोर्स ये यहाँ पर इस तरह से लगा हुआ है 600 न्यूटन, ठीक है। 600 न्यूटन का फोर्स ये बड़ी वाली पुली पे लगा हुआ है ना। और बड़ी वाली पुली पे 600 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो छोटी वाली पुली पर हम मान लेते हैं कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में F न्यूटन का फोर्स हमने लगा दिया। और जो बड़ी वाली पुली है उसका इसकी त्रिज्या 4 है, 4 सेंटीमीटर, और छोटी वाली पुली की त्रिज्या है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि 4 में से हम घटाएंगे 2.5, तो 1.5 हमारे पास बचेगी, वो यहाँ पर ये दिखाती है, ठीक है। तो इसका भी हम सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था। बल F को पूछा है, ठीक है, आवश्यक न्यूनतम बल, जो यहाँ पर एक दूसरे के साथ ही अटैच हैं दोनों पुलियाँ, है ना। तो बड़ी वाली पुली घूम रही है इस डायरेक्शन में, बड़ी वाली पुली 600 न्यूटन बल के कारण इस डायरेक्शन में घूमेगी, और ये डायरेक्शन हमारे पास क्लॉकवाइज है। तो इस पर हम इस जो दूसरी पुली है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तभी ये घिरनी हमारे पास घूमने से रुक पाएगी, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमें फोर्स ये लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, ये है ना, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। अब फोर्स की डायरेक्शन जो दे रखी है ऐसे मान लिए F, यानी ये इधर घुमाएगा, इधर घुमाएगा, है ना ये। तो इस कंडीशन में भी पिछली वाली कंडीशन बनेगी। जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ कपल, है ना, मूवमेंट ऑफ कपल है वो कैसा होगा, बराबर होगा दोनों घिरनियों के लिए, तभी बड़ी वाली पुली दूसरी वाली पुली को, या छोटी वाली पुली बड़ी वाली पुली को घूमने से रोक पाएगी, ठीक है। M1 M2 बड़ी वाली पुली के लिए M1 हमने माना है, ठीक है। किसी के लिए कोई भी मान लो, यहाँ पर हमारे पास 600 न्यूटन, और बड़ी वाली पुली का जो त्रिज्या है वो 4 है, ठीक है। अब इसको सेंटीमीटर में हम ही रहने दे रहे हैं क्योंकि दोनों यूनिट से कैंसिल हो जाएंगी, सेम है। और बड़ी वाली की जो
फोर्स है वो हमने एफ माना है, और यहाँ पर 2.5 इसकी ये डिस्टेंस दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। तो यह हमारे पास हो जाएगा 2.5, और यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 ऊपर से लिख लिया, इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। 25 से इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। 25 से हम करेंगे 25 दूना 50, 10 बजेगा, 25 चौका 100, 4 गुणे हो जाएगा 10, कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 1 0, इतने हमारे पास न्यूटन हो जाएगा बल F। इतने न्यूटन का बल F लगा दें तो हमारे पास जो पुली है, अंदर वाली पुली है ना, वो क्या करेगी, बाहर वाली पुली को घूमने से रोक देगी, ठीक है। तो इस तरह से ये बेसिक क्वेश्चन था, कोई खास नहीं है। चलिए इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, और भी एक पुली पे आधारित 1-2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, उनको आप प्रैक्टिस कर लें। एक और इसमें क्वेश्चन बचा हुआ, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।